विष्णु पुराण में बताए गए कलयुग के 5 लक्षण जो आज की हमारी जिंदगी में सच हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है आजकल लोग किसी इंसान की इज्जत उसके संस्कारों से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से क्यों करने लगे? क्यों रिश्तों में पहले जैसा अपनापन नहीं रहा? क्यों आज चारों तरफ ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में जो कलयुग के बारे में लिखा गया था वही हमारी आंखों के सामने सच होता दिखाई दे रहा है? भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम किसी मनगढ़ंत कहानी या अंधविश्वास की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम विष्णु पुराण में वर्णित कलयुग के उन 5 लक्षणों को जानेंगे जिनका वर्णन महर्षि पराशर ने हजारों वर्ष पहले किया था। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 बातों में से आपको कौन सी बात आज के समाज में सबसे ज्यादा सच लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, धन ही बनेगा सम्मान का आधार। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य के ज्ञान, सदाचार और अच्छे कर्मों से अधिक महत्व उसके धन को दिया जाएगा। समाज में वही व्यक्ति सम्मान पाएगा जिसके पास अधिक संपत्ति होगी, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति ईमानदार, विद्वान, सदाचारी होगा लेकिन उसके पास धन नहीं होगा तो लोग उसके गुणों को भी नजरअंदाज कर देंगे। तो भक्तों, जरा अपने आसपास नजर डालिए। क्या आज भी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है? क्या कभी कभी लोग व्यक्ति के संस्कारों से पहले उसकी आर्थिक स्थिति नहीं देखते? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए और मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगी। लेकिन भक्तों, अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ी चेतावनी थी तो आगे जो बात विष्णु पुराण में कही गई है वह परिवार और विवाह जैसे पवित्र रिश्तों से जुड़ी है और उसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात है, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा। विष्णु पुराण में आगे कलयुग के बारे में एक और गहरी बात बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य रिश्तों के पीछे छिपे धर्म और त्याग को भूलता जाएगा। विवाह जैसा पवित्र संस्कार जिसका आधार कभी विश्वास, समर्पण और परिवार की मर्यादा हुआ करता था, वह धीरे धीरे स्वार्थ, बाहरी आकर्षण और भौतिक सुख सुविधाओं से प्रभावित होने लगेगा। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक संबंध भी बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही स्वार्थ समाप्त होगा वैसे ही रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगेगी। जरा अपने आसपास देखिए, क्या आज छोटी छोटी बातों पर परिवार टूटते हुए नहीं दिखाई देते? क्या पहले की तुलना में रिश्तों को निभाने का दायरा कम नहीं हुआ? अगर आपको भी लगता है कि आज रिश्तों में पहले जैसी मिठास कम होती जा रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। लेकिन भक्तों, विष्णु पुराण केवल रिश्तों की बात करके नहीं रुकता और महर्षि पराशर कलयुग के उस संकट का भी वर्णन करते हैं जो पूरी पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। और जब आप तीसरी भविष्यवाणी सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसके संकेत आज हमारे सामने दिखाई देने लगे हैं। अब जानते हैं तीसरी भविष्यवाणी। तीसरी बात, अन्न और जल का संकट। विष्णु पुराण में महर्षि पराशर आगे कलयुग के जिस लक्षण का वर्णन करते हैं उसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो आज के समय की ही तस्वीर हमारे सामने रख दी गई हो। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के प्रभाव से प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। ऋतुएं अपने समय पर नहीं आएंगी, बारिश अनियमित होगी, धरती की उर्वरता कम होने लगेगी और अन्न तथा शुद्ध जल जैसी जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु भी दुर्लभ होती जाएंगी। जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। कहीं भीषण गर्मी, कहीं भयंकर सूखा, कहीं अचानक बाढ़ तो कहीं पीने के साफ पानी का संकट। वैज्ञानिक भी आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ने की चेतावनी दे रहे हैं।
ऐसे समय में शास्त्र हमें केवल भविष्य नहीं बताते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना, जल और अन्न का आदर करना हमारा धर्म है। भक्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में पानी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है? लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सबसे गंभीर बात थी, तो आगे जो चौथी भविष्यवाणी है वह सीधे मनुष्य के चरित्र और उसके लालच से जुड़ी है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में ईमानदारी पहले की तुलना में कम दिखाई देती है। अब जानते हैं चौथी भविष्यवाणी। चौथी बात, शॉर्टकट से अमीर बनने की अंधी दौड़। विष्णु पुराण में आगे बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे परिश्रम और ईमानदारी पर से अपना विश्वास खोने लगेगा। हर व्यक्ति कम समय में अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। धर्म के मार्ग पर चलकर सफलता पाने की बजाय बहुत से लोग शॉर्टकट ढूंढने लगेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि छल, कपट, बेईमानी और लालच बढ़ने लगेंगे। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का हित करने से भी नहीं हिचकेंगे। व्यापार में मिलावट, झूठे वादे, धोखाधड़ी और केवल धन कमाने की होड़ समाज में बढ़ती चली जाएगी। भक्तों, जरा अपने आसपास देखिए, क्या आज भी हमें ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती जहां लोग मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करने लगे हैं? लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अधर्म से कमाया हुआ धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। सच्ची समृद्धि वही है जो धर्म, ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त हो। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे बड़ा धन है, तो कमेंट में हरि ओम अवश्य लिखिए। लेकिन अब जो पांचवी और अंतिम भविष्यवाणी है, उसे विष्णु पुराण में कलयुग का सबसे चिंताजनक लक्षण बताया गया है। और जब आप उसे सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि उसके संकेत आज भी हमारे सामने दिखाई देने लगे हैं। आइए जानते हैं पांचवी और अंतिम भविष्यवाणी। पांचवी बात, मनुष्य की आयु और स्वास्थ्य में गिरावट। भक्तों, विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में एक और गंभीर संकेत मिलता है। जैसे जैसे अधर्म, असंयम और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य का शरीर भी पहले जैसा स्वस्थ और दीर्घायु नहीं रहेगा। बीमारियां बढ़ेगी, शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ेंगे और मनुष्य का जीवन पहले की तुलना में अधिक कठिन होता जाएगा। भक्तों, आज हम अपने आसपास भी देख रहे हैं कि कम उम्र में ही अनेक लोग तनाव, चिंता और तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं। इसलिए हमारे शास्त्र केवल भविष्य के संकेत नहीं देते, बल्कि हमें समय रहते सही मार्ग भी दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म, सात्विक जीवन, भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। और भक्तों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आज आपने विष्णु पुराण में बताए गए कलयुग के 5 लक्षण सुने। इनमें से आपको कौन सी बात आज के समाज में सबसे अधिक सच लगती है? मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। और यदि आपको लगता है कि जय शास्त्र आधारित जानकारी अधिक से अधिक सनातनियों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी धर्म प्रेमी लोगों के साथ अवश्य साझा करें। क्योंकि जब हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो कलयुग के जो है उसका चरम पर पड़ता जा रहा है वो कम होता जाएगा। अगर आप ऐसी ही प्रामाणिक और सकारात्मक जानकारियां नियमित सुनना चाहते हैं तो विशाली डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में धर्म, सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।